श्रुति को जल्दी ठीक कर दीजिए। श्रुति अब कैसी है? हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन श्रुति का काफी ब्लड लॉस हुआ है। मैं उसे मिल सकता हूँ? तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। उसे अभी तक होश नहीं आया है। उसकी कंडीशन अभी भी नाजुक है। पर वो ठीक हो जाएगी ना? हमने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि श्रुति की बॉडी ट्रीटमेंट पे कैसा रिएक्ट करती है। थैंक यू पुलकित, थैंक यू। सही, इतने क्रूशियल मोमेंट पर भी आप लोगों ने आकर ये ऑपरेशन किया। थैंक यू सो मच। आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी मिस्टर चौहान। एक्सक्यूज मी। आपकी आंखों में किसी और के लिए इतनी परवाह देखना जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी, बहुत अजीब लग रहा है विराट सर। आपका ये प्यार, ये केयर, ये कंसर्न सब कभी मेरे लिए हुआ करता था, लेकिन आपने इतनी आसानी से मेरी जगह किसी और को दे दी। आप काफी नसीब वाले हैं मिस्टर चौहान। आपने मुझसे और पुलकित जीजू से बचने के लिए यहाँ इतनी दूर इस हॉस्पिटल में श्रुति को एडमिट किया, लेकिन देखिए ना, पुलकित सर को ही श्रुति के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और वो ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था कि पुलकित सर के अलावा हर किसी के बस की बात भी नहीं है। समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ। जब से तुम मुझे इस हॉस्पिटल में मिली हो, मुझे ताने मारे जा रही हो। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं, इसीलिए सुनाए जा रही हो। लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बता देता हूं, सही, मैं अब भी अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर कायम हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं भी आपके परिवार वालों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपको किसी से प्यार हुआ, प्यार तो किसी को भी हो सकता है ना। और अब ये बात तो सबके सामने है, जिस औरत से आप प्यार करते हैं उसके साथ आपका बच्चा भी है। आपने इसके बारे में सबसे छुपाकर सही किया या नहीं, ये मुझे नहीं पता। सही। मिस्टर चौहान, श्रुति को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। वी नीड टू ऑब्जर्व हर वाइटल्स। तुम कहाँ थे विराट? तुम उस श्रुति के साथ थे ना? क्या हुआ विराट? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं किसके साथ था, किसके साथ नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पहले भी कई बार बोल चुका हूं, मेरे मामलों में दखल मत दिया करो। तुम मेरे सवालों को गलत समझ रहे हो विराट। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कितने थके हुए हो। घर के सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं तो बस तुम्हें इतनी सी सलाह देना चाहती थी कि कोई भी तुम्हें देखे तुम उससे पहले। मुझे किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन घर के बाकी लोग तुम्हारी मर्जी से नहीं चलने वाले। तुम्हारे कहने पे वो लोग चुप नहीं रहने वाले। वो सब मैं संभाल लूंगा। ओके? संभाल लोगे? अब बचा क्या है संभालने के लिए जो तुम संभाल लोगे? प्लीज बाद में बात करें। और कब आएगा तुम्हारा ये बाद में?
मुझे अभी इसी वक्त तुमसे समझना है सब कुछ। तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे सब बताना होगा। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बात करनी है और क्या बात करनी है वो भी जानता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बाबा मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, 2 दिन से सोया नहीं हूँ। अभी आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की ना तो हिम्मत है ना ताकत है। थोड़ी देर आराम करना है बाबा, बस थोड़ी देर कर सकता हूँ, सोना है मुझे थोड़ी देर। वाह वाह विराट, हम सब की नींदें उड़ाकर, हम सब की जिंदगी में अशांति फैलाकर अब तुम शांति से सोने देने की बात कर रहे हो विराट। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और हम लोग सब चुपचाप देखते रहेंगे? अपना घर परिवार नौकरी सब कुछ भूल भाल कर उस औरत के पीछे अपना सारा वक्त लगाने पे पड़े हो। अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना, तो फिर जाओ ना, उसी के पास जाओ। क्यों आए हो यहाँ? आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास आई। मैं वाह विराट, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कभी भी। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि तू इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी किए जा रहे हो। बाबा आपको क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे कोई... अगर बच्चा होते तो ठीक होता, कम से कम इन हरकतों से मुझे इतना दुख तो नहीं पहुंचता। लेकिन एक समझदार एडल्ट बेवकूफियां किए जा रहा है। विराट तू छोटा था ना, तब खिलौनों से खेलता था, लेकिन लगता है आजकल तू लोगों की जिंदगियों से, उनके जज्बातों से खेल रहा है। लेकिन बात को समझ, टूटा खिलौना जोड़ा जा सकता है, टूटा दिल कभी नहीं जोड़ा जा सकता। विराट, कांटा चुभता है तो दर्द होता है, हैरानी नहीं। लेकिन अगर फूल चुभने लगे तो इंसान ठगा हुआ महसूस करता है। तो वही फूल है जो हमें चुभने लगा है। तेरे और सई के रिश्ते में हमें से किसी ने भी दखल नहीं दिया, क्योंकि तू उसे अपनी मर्जी से इस घर में लाया था। उसका गुस्सा, उसका ये घर छोड़कर जाना, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके फैसले से हैरानी भी नहीं हुई, वो है ही ऐसी। पर तुला कैसा ले रे? तू तो ऐसा नहीं था, तू कब से इतना लापरवाह हो गया? वही नहीं, इसमें सई की कोई गलती नहीं है। सई ने इस बार घर उसकी जिद के कारण नहीं छोड़ा है। सई घर छोड़कर इसलिए नहीं गई है कि उसे किसी को तकलीफ पहुंचानी है, बल्कि इसलिए गई है कि उसकी तकलीफ थोड़ी तो कम हो सके। इसने तो उसके सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। पापा मैंने उसे रोकने की कोशिश बस की। बस और कोई झूठी कहानी नहीं सुननी मुझे। क्या किया तूने? सई को रोकने के लिए क्या किया तूने? कुछ नहीं। तू घर छोड़कर जा रही थी और तू बस देखता रहा। अगर तू उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता ना, तो भी तेरी हरकतों को देखते हुए वो कम था। माफी के लायक तो तू वैसे भी है नहीं। शायद तुझ पर तरस खाकर वो रुक जाती। बहुत शर्म आ रही है मुझे कि मेरी बहू मेरी आंखों के सामने घर छोड़कर गई, और जिसकी वजह से गई वो बेशर्मों की तरह अभी यही खड़ा है। मेरी वजह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं ना? बताइए कब चला जाऊं यहां से? आप जब बोलेंगे मैं चला जाऊंगा। बोलिए।